सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को लेकर रिग्रेस हियरिंग कर रहा है। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन पिक्चर को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। पिछले कुछ हफ्तों से एपेक्स कोर्ट के सामने मल्टीपल स्टेट्स की एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करने वाली पिटीशंस पेंडिंग है। केरला के केस में कोर्ट ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था कि ड्राफ्ट रोल से डिलीट हुए लोगों का नाम पब्लिक ऑफिसेज और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर डिस्प्ले किए जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और लोग चेक कर सके कि उनका नाम क्यों हटा। इसी डायरेक्शन के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज ने सिर्फ वोटर लिस्ट को ही नहीं हिला दिया, बल्कि पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी तीनों को एक ही फ्रेम पर लाकर खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु स्टेट एसआईआर कंटेक्स्ट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का फेज 18 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। लेकिन एक महीने के दौरान जो नंबर सामने आए वो किसी साइलेंट ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जैसे बिल्कुल नहीं लगते। 12.8 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म 6 और 6A भरकर अपना नाम वापस इलेक्टोरल रोल में जोड़ने की मांग की है। तमिलनाडु स्टेट में जहां ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद पता चला था कि टोटल 6.41 करोड़ वोटर्स से लगभग 97.37 लाख लोग डिलीटेड कैटेगरी में चले गए और इलेक्टोरेट का साइज एक झटके में 5.43 करोड़ तक गिर गया। 19 दिसंबर 2025 को जब एन्यूमरेशन फेज के बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिक हुआ, तब से पॉलिटिकल पार्टीज, बूथ लेवल ऑफिसर्स, आईटी विंग्स और ऑर्डिनरी वोटर्स सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इतने लोग एक साथ लिस्ट से कैसे गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एसआईआर का पर्पस ही यही है कि माइग्रेशन, डेथ, डुप्लीकेशन और इनएलिजिबल एंट्रीज को क्लीन करना। लेकिन ग्राउंड पर जो तस्वीर बनी वो काफी मेसी रही, स्पेशली अर्बन पॉकेट्स और माइग्रेंट हेवी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक इंक्लूजन के लिए आए 12.8 लाख फॉर्म्स के अलावा 32,000 से ज्यादा एप्लीकेशन एक्सक्लूजन के लिए भी आई हैं। मतलब कुछ वोटर्स ने खुद अपना नाम हटाने की रिक्वेस्ट की या डुप्लीकेट एंट्रीज पॉइंट आउट की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। 6 नेशनल एंड 6 स्टेट पार्टीज के पास मिलकर 2.72 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं। सिर्फ डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के ही 60,000 से ज्यादा बीएलएज ईच हैं। इतनी मैसिव ऑन ग्राउंड मशीनरी होने के बावजूद पार्टीज की तरफ से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए जो एप्लीकेशंस फाइल हुए वो सिर्फ 100 के आसपास रहे। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने पॉलिटिकल सर्कल्स में काफी डिस्कशन को छेड़ दिया है। एक तरफ इतनी बड़ी डिलीशन, दूसरी तरफ पार्टीज का डायरेक्ट पेपर वर्क में लगभग जीरो इन्वॉल्वमेंट। द्रविडियन मेजर्स के सोर्सेज ओपनली मानते हैं कि बीएलएस टेक्निकली ऑथराइज्ड होते हुए भी खुद फॉर्म्स फिल करने के बजाय फैसिलिटेटर बनना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। उनका लॉजिक सिंपल था कि प्रोसेस रिलेवेंटली सिंपल है, वोटर्स खुद फॉर्म भर सकते हैं, बीएलएस बस गाइड कर दें। डीएमके की आईटी विंग ने इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राइव की तरह हैंडल किया। पार्टी के सोर्सेज के मुताबिक लगभग 68,000 बीएलएस और उतने ही बूथ डिजिटल एजेंट्स ग्राउंड पर रहे। काम सिर्फ ये नहीं था कि करंट ड्राफ्ट रोल चेक करो, बल्कि 2002 और 2005 के पुराने एसआईआर रोल्स भी क्रॉस वेरीफाई करो, मिसिंग नेम्स को आइडेंटिफाई करो और लोगों को फॉर्म भरने में हेल्प करो। एक डिजिटल पॉलिटिकल हाइब्रिड मशीनरी तैयार कर दी गई थी। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एंड डीएमके आईटी विंग सेक्रेटरी टीआरबी राजा ने अपने रिस्पांस में ये भी अंडरलाइन किया कि डीएमके ने सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं किया, बल्कि एग्जीक्यूशन लेवल पर भी सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा, even while being the only party that raised concerns about the pace of SIR process in Tamil Nadu, the DMK also helped people who risked losing their rights to vote and supported the booth level officers who were under huge mental stress due to workload. उनका ये भी कहना था कि BDAs मॉडर्न टेक टूल्स के साथ ड्राफ्ट रोल टैग कर रहे थे, मिसिंग नेम्स आइडेंटिफाई कर रहे थे और एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल करने में वोटर्स को हैंड होल्ड कर रहे थे। AIADMK ने बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिटिकल पोजीशनिंग ली। पार्टी ने रोल क्लीनिंग एक्सरसाइज को ओपनली सपोर्ट किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज फंक्शनरीज अपॉइंट किए, मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग हुए और बूथ लेवल कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। पार्टी के राज्यसभा एमपी एंड एडवोकेट्स विंग सेक्रेटरी IS इबादुराई ने कहा, थ्रू आवर पार्टी नेटवर्क आवर BLS ट्रेस्ड इलेक्टोर्स who were shifted or absent from the draft roll and helped them get enrolled. We hope that the final roll will be clean. AIADMK के लिए ये एक्सरसाइज एक तरह से क्रेडिबिलिटी टेस्ट भी थी, क्योंकि अगर फाइनल रोल जेन्युइनली क्लीन होता है तो पार्टी क्लेम कर सकती है कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ खड़ी थी। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ तमिलनाडु पर ही फोकस नहीं रखा। पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल के लिए भी एसआईआर टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट इन स्टेट्स और यूटीज के लिए अब 19 जनवरी 2026 कर दी गई है। ये डिसीजन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट और रेलेवेंट फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद लिया गया और फॉर्मल नोटिफिकेशन के जरिए स्टेट्स को कम्युनिकेट किया गया। रेफरेंस दिया गया 27 दिसंबर 2025 के अर्लियर लेटर का, जिसमें 1 जनवरी 2026 क्वालिफाइंग डेट रखी गई थी।
ECI ने स्टेट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी है कि एक्सटेंशन की वाइड पब्लिसिटी हो, मीडिया के थ्रू, BLOs के थ्रू और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि voters.eci.gov.in और ECI नेट ऐप के जरिए स्टेट गैजेट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इश्यूज में नोटिफिकेशन पब्लिश करने का डायरेक्शन भी दिया गया। ऑफिशियल लाइन ये है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट रहना चाहिए और कोई एलिजिबल वोटर मिस नहीं होने चाहिए। ये SIR एक नेशन वाइड एफर्ट का पार्ट है क्योंकि 2026 में मल्टीपल स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और कई और स्टेट्स ऑलरेडी पॉलिटिकल बॉइलिंग पॉइंट पर हैं। कमीशन का कहना है कि ऑब्जेक्शन सिर्फ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का मैकेनिकल काम नहीं बल्कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। डेथ, माइग्रेशन, डुप्लीकेट एंट्रीज जैसे इश्यूज को सिस्टमैटिकली एड्रेस करना है। लेकिन जब ग्राउंड से इतनी बड़ी डिलीशन और इतनी बड़ी री इंक्लूजन की वेव दिखती है तो नेचुरली सवाल उठता है, क्या प्रोसेस ही फ्लॉड था या फिर डाटा क्वालिटी और फील्ड वेरिफिकेशन में सीरियस गैप्स थे। लेटेस्ट हियरिंग में बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची शामिल है, ने रिपीटेडली अंडरलाइन किया कि वोटर लिस्ट रिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है। राइट टू वोट जो एडल्ट सफरेज के प्रिंसिपल से जुड़ता है। ECI के काउंसिल ने आर्टिकल 326 का रेफरेंस दिया और कहा कि एडल्ट सफरेज के बिना डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाता है। कोर्ट का टोन अब तक ये रहा है कि क्लीनिंग के नाम पर मास डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। जजेस ने कमीशन से पूछा कि सेफगार्ड्स क्या हैं, ग्रीवियांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म कितना एक्सेसिबल है और क्या डिजिटल डिवाइड को कंसीडर किया गया है, क्योंकि फॉर्म 6 ऑनलाइन भरना एक चीज है लेकिन रूरल और एल्डरली वोटर्स के लिए उतना ही इजी नहीं है। केरला SIR में कोर्ट ने ऑब्जेक्शन फाइलिंग डेट एक्सटेंड करने का भी सजेशन दिया और उस पर ECI से एक पॉजिटिव रिस्पांस मांगा। अब तमिलनाडु और बाकी स्टेट्स के डाटा को देखते हुए लीगल सर्कल्स में एक्सपेक्टेशन है कि कोर्ट अपकमिंग हियरिंग्स में पैन इंडिया SIR फ्रेमवर्क पर कुछ बाइंडिंग प्रिंसिपल ले डाउन कर सकता है, जैसे मिनिमम नोटिस पीरियड, मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ डिलीशन लिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रक्चर्ड रोल देना। इसीलिए तमिलनाडु का डाटा सिर्फ एक स्टेट स्टोरी नहीं रह जाता। 97 लाख डिलीशंस और 12.8 लाख इंक्लूजन रिक्वेस्ट एक तरह से वार्निंग सिग्नल है कि वोटर लिस्ट मैनेजमेंट सिर्फ बैक एंड क्लरिकल काम नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का फ्रंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। पॉलिटिकल नैरेटिव भी इस प्रोसेस के साथ इवॉल्व हो रही है। 18 और 19 जनवरी के बाद जब क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस विंडो क्लोज होगी तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। कितने लोग वापस रोल में आए, कितने परमानेंटली आउट हो गए और कितने डिस्प्यूट्स पेंडिंग रह गए। फाइनल रोल फरवरी 2026 के लिए स्लेटेड है और उसके बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर्स और बढ़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग, इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और पॉलिटिकल पार्टीज की ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन, तीनों के बीच ये एक ट्रायंगल डिसाइड करेगा कि SIR एक्सरसाइज फ्यूचर में मॉडल ऑफ ट्रांसपेरेंसी के रूप में या कॉशनरी टेल ऑफ मास डिलीशन के रूप में याद रखी जाएगी। फिलहाल तमिलनाडु के 12.8 लाख फॉर्म्स सिर्फ पेपर वर्क नहीं बल्कि 12.8 लाख इंडिविजुअल फाइट्स हैं अपनी डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को प्रूव करने की, और 97.37 लाख डिलीशंस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि वोटर लिस्ट पर नाम होना इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में एक प्रिविलेज भी है और एक कांस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बैटल भी।